हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नेवी एमआर से रिलेटेड टॉप 25 जीके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता है पेपर आपका होने वाला है। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। चलो भाई डिटेल में जो जो क्वेश्चन होगा उसको डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखना। देखिए लिखा है आपका 26 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 26 नंबर प्रश्न है, तो ये सबको आता भी होगा। तो जो बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। 27 नंबर प्रश्न है ये। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये सब आना चाहिए आपको, बताइए। चलिए, तो फ्रांसीसी क्रांति आपके 1789 ईस्वी में हुई थी, ये चीज़ आप याद कर लेना। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा छोटे क्लास में, जब छोटे क्लास का 11 हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जहाँ तक 9th हाई स्कूल में ये पढ़ा होगा, ठीक है। विश्व अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस, ठीक है। तो बताइए, तो आपको ये शायद नहीं पता होगा कि जो 2 अक्टूबर होता है वो उस दिन अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती भी होती है, और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री भी जयंती होती है। लेकिन जो विश्व अहिंसा दिवस होता है वो आपका महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाई जाती है, ठीक है। तो याद कर लेना, 28 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट है, ये हर बार क्वेश्चन आता रहता है ये। तो 29 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। अब ये कि देखो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। चलो भाई, योग दर्शन का प्रवर्तक किसको माना जाता है, 30 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ जो पतंजलि को है योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। 30 का ए पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो कपिल मुनि है, ठीक है, कपिल मुनि ने शाक्य दर्शन का दर्शन का प्रतिपादन किया था। ये आगे याद कर लेना, पूछा जाता है कि योग दर्शन पूछा जाएगा या तो फिर शाक दर्शन। योग दर्शन का तो पतंजलि के प्रवर्तक माने जाते हैं, अगर शाक दर्शन पूछा जाए तो उसका प्रवर्तक जो प्रतिपादन है कपिल मुनि को माना जाता है। याद कर लेना बस, ठीक है। अगर विक्रेता पूछ लीजिए पतंजलि के विक्रेता, तो आपके स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, ठीक है भाई, बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर इसे योगी गोरखनाथ भी पूछ लिए, तो नाथ संप्रदाय होते हैं, जो नाथ संप्रदाय के संत थे आपके योगी गोरखनाथ। लेकिन राइट ऑप्शन क्या है, पतंजलि, ये राइट ऑप्शन योग दर्शन के, ठीक। मैंने बता दिया, थोड़ा वीडियो स्लो करके इसको अच्छी तरह समझ लेना। डूरन रेखा किसके साथ भारत की जो सीमा बनाती है। 31 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। डूरन रेखा भारत और किसके बीच में होती है, 31 नंबर प्रश्न है। तो भारत और जो अफ़गानिस्तान होता है उसके बीच में आपको डूरन रेखा होती है, तो इसको आप याद कर लेना, ठीक है। ऐसे 2-3 इंपॉर्टेंट होती हैं। मैकमोहन अक्सर पूछा जाता है, मैकमोहन जो होती है वो भारत व चीन के बीच में होती है, ये अक्सर वैसे पूछी जाती है। और एक और रेड क्लिप पूछी जाती है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में होती है, इसको भी याद कर लेना। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो 32 नंबर प्रश्न है, बताइए क्या होगा। 32 का डी ऑप्शन अरुंधति राय, जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के जो पुस्तक है, या तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी लिख के आ जाता है, तो वही बात, 30 का डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए, अभी रुक जाओ, ये बता देंगे, नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं आप, नेवी एमआर की, ठीक है। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट आपको करा दी, प्ले लिस्ट जाके चेक कर लेना, और धीरे धीरे मैं आपको सब प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए आप नेवी एमआर की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो भाई मैं भी नेवी एमआर की मतलब पढ़ा रहा हूँ, तो आप तैयारी कर सब्सक्राइब कर लेना बस, ठीक है। सब्सक्राइब करने का कारण भी होना चाहिए आपको, क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। डूरन रेखा जो डूरन कप है, सॉरी, तो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। डूरन कप है वो किस खेल से संबंधित है, अक्सर मैंने आपको बताया भी है, तो फुटबॉल है जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहीं कॉपी में कहीं लिख लो, क्योंकि ये शायद आप भूल भी सकते हैं। डूरन कप आपका फुटबॉल से, ठीक है। और ये सबसे पहले आपका डूरन कप है जो 1888 ईस्वी में शिमला में पहली बार डूरन कप खेला गया था, ठीक है। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था 1888 ईस्वी में शिमला में पहली बार। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट, 34 नंबर प्रश्न है। देखो क्या लिखा है आपका, 34 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, बताइए विश्व में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 34 नंबर प्रश्न है,
तो इसका राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए पार्ट। 2 दिसंबर को आपको वो होता है जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं है? कर्क रेखा है जो किस राज्य में नहीं है? 35 नंबर प्रश्न। वैसे कर्क रेखा आपके दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम सुन लो यहाँ पे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। इतने हो गए शायद 7, और आपका कौन सा होता है? हाँ, वो छत्तीसगढ़ भी होता है। ठीक है, तो 8 हो गए आपके। ठीक है, तो ये कितने मतलब ये कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, ये याद कर लेना। ठीक है, तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, ये याद कर लेना। चलो अगला प्रश्न है, बुल्स तथा बियर्स शब्द किससे संबंधित है? 36 नंबर प्रश्न है, तो ये बताइए जरा क्या होगा 36 नंबर प्रश्न। राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट, शेयर मार्केट से। आपने शायद सुना ना होगा, लेकिन याद कर लेना। ठीक है, वैसे याद कर लेना। अगला प्रश्न, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो 37 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट, जय सिंह सेकंड ने कराया था। तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिए। ठीक है, अगला विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन लागू करने वाले देश का नाम बताइए। 38 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? 38 का सी ऑप्शन में से विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन लागू करने वाला देश आपका भारत था केवल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन 38 का बन रहा है वो राइट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से किसको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो आप तुरंत जान गए होंगे, 39 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? सी ऑप्शन है। थाईलैंड को वैसे सफ़ेद हाथियों के नाम से जाना जाता है, बहुत होते हैं ना वहाँ पाए जाते, इसलिए जाना जाता है भाई। अब देखो 39 हो गया, अब 40। लखनऊ में 1857 में ईश्वी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? 40 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, जो बेगम हजरत महल है उन्होंने किया था। लेकिन आपको पता है मुझे कि ये आप लोगों ने गलत किया होगा, कर दिया होगा, तो इसको शायद आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 में क्रांति की जो नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसको याद आपको करना पड़ेगा, तो प्लीज़ याद कर लेना। ठीक है, नेतृत्व किया था और वो क्या कहते हैं समाप्त भी किया था भाई। किसने किया था ये पूछा नहीं जा सकता, फिर भी बता दे रहे। कैंपबेल एवं हेनरी लॉरेंस द्वारा लखनऊ में विद्रोह को समाप्त किया गया था। ठीक है, और जो बेगम हजरत महल हैं, ठीक, उनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, महक परी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? महक परी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है 41 नंबर। चलो भाई, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है भाई? 41 नंबर क्वेश्चन प्रश्न है, तो चिल्का झील है जो आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राज सिंह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गया? जो सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया चिन्ह है जो? 42 नंबर प्रश्न है, सबको आता होगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 42 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो क्या लिखा है। 43 नंबर प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? गुलाम वंश के। 43 नंबर प्रश्न है, तो याद कर लेना, इल्तुतमिश ने जो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, याद कर लेना। गदर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 44 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, लाला हरदयाल थे, उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, इसको याद कर लेना। और गदर पार्टी की स्थापना ये भी पूछा जाता है कि 1 नवंबर को 1913 ईस्वी में की गई थी। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 45 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना अखबार निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए जरा। बंगाल गजट है जो, ठीक है, भारत का सबसे पुराना भारत का सबसे पुराना जो अखबार है वो आपका बंगाल गजट है। ये आपने सुना होगा, पढ़ लेना। अब ये कि देखो मैंने प्ले लिस्ट बना दी नहीं, तो उसको जाके चेक कर लेना। ठीक है ना, अभी हमारे की काफ़ी प्ले लिस्ट लगभग 200 हो गई होंगी, उसको देख लेने जाके, पेपर क्योंकि आने वाला है भाई। कालिदास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? 46 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन सी पार्ट है। चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो कालिदास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। नौहा सोहा बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए। 47 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, इसको महाराष्ट्र याद कर लेना। जो नहा सेवा जो बंदरगाह है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, इसको थोड़ा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? 48 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? MK गांधी हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा। चलो भाई अगला देखते हैं क्या लिखा है।
49 नंबर है 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? 49 का सी ऑप्शन, मतदाता दिवस। 25 जनवरी आपका मतदाता दिवस के लिए मनाया जाता है, ये सबको पता होगा। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में, बास्केटबॉल मैंने आपको ट्रिक से बताया था, वैसे बेकार ट्रिक थी कि मैंने 5 रुपये के बास्केटबॉल खरीदी तो वो 5 ही रुपये हो गया, प्रत्येक खिलाड़ी 5 होते हैं, ठीक है। अब ये कि देखो, अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, हाँ छोटा सा ये भी काम कर लेना, जितना ज़्यादा हो ज़्यादा शेयर कर देना, और जिनको आप शेयर करें उनसे भी कह देना, आप उन लोगों से भी कह दें कि उन लोगों को शेयर करें। ऐसे ही सब लोग भाई शेयर करके श्रृंखला बना लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। बड़ी मेहनत से बनाते हैं आपके लिए।